बैठे हैं जिसमें सभी। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। लगती है बढ़ती जाए, असल में वो बढ़ ना पाए। अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं। चाल आए तूफान आए, घबराए दिल ये मेरा। चाल आए तूफान आए, घबराए दिल ये मेरा। यीशु बनेगा तेरा सहारा, आज़मा ले तू उसको जरा, आज़मा ले तू उसको जरा। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। लगती है बढ़ती जाए, असल में वो बढ़ ना पाए। अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं। रास्ता कठिन और लंबा सफर हो, छाया हो अंधियारा। रास्ता कठिन और लंबा सफर हो, छाया हो अंधियारा। यीशु ही है जो पार लगाए, पहुँचाएगा वो किनारा, पहुँचाएगा वो किनारा। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। जीवन है एक कश्ती, बैठे हैं जिसमें सभी। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर हमारे साथ है, इस श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है, और बहुत से विषयों पे हमने देखा कि परमेश्वर जब हमारे साथ होता है तो कैसे कैसे हम बहुत सी समस्याओं से निकलते चले जाते हैं, और परमेश्वर कैसे हमारा मार्गदर्शन करता है, परमेश्वर कैसे हमें पकड़ता है, परमेश्वर कैसे हमारे जीवन में कुछ खालीपन होता है उसकी भरपाई कैसे करता है, और ये सब कुछ परमेश्वर के ही द्वारा होता है। हमने ये भी देखा कि परमेश्वर, जब हम परमेश्वर के द्वारा कोई काम करते हैं तो वो कितना आसानी से हो जाता है, और बहुत ही भयंकर समस्या से भी क्यों ना घिरे हो, वो किस तरीके से हम आसानी के साथ निकल जाते हैं, या हमारे समझ से बिल्कुल बाहर है। क्योंकि परमेश्वर एक असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर क्या नहीं कर सकता। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, बशर्ते हम परमेश्वर के साथ बने रहें, हम परमेश्वर के साथ लगे रहें। परमेश्वर जो चाहता है वो हम पूरा करते रहें, और परमेश्वर सिर्फ यही चीज़ चाहता है कि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जिए। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जीने लगते हैं, या परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं, तब परमेश्वर बहुत सी आशीषें हमें देता है। और जब परमेश्वर बहुत सी आशीषें देता है हमें,
तब हमें ये देखने को मिलता है कि परमेश्वर हमारे साथ है। और हमें को देखने को नहीं मिलता है, मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बल्कि हमारे जीवन को जब लोग देखते हैं और ऐसे लोग जिनकी आस्था परमेश्वर में नहीं है, या ऐसे लोग जिनका विश्वास परमेश्वर में कम है, जब वो हमारे जीवन में उन बातों को होते हुए पूरा देखते हैं जो असंभव बातें हैं, तब वो कहते हैं कि सच में कोई परमेश्वर है जो इस दुनिया को चलाता है, कोई एक ऐसा जीवित परमेश्वर है जो इनके जीवन में काम करता है, कोई ऐसा परमेश्वर है जो इनके जीवन का संचालन करता है। बहुत सी आत्माएं को जरूरी नहीं कि हम उनको परमेश्वर के बारे में बताएं या परमेश्वर के बारे में प्रचार करें, परंतु वो जब परमेश्वर को हमारे साथ देखती हैं और उन कामों को होता हुआ देखते हैं तो अपने आप ही उनका विश्वास प्रबल होता चला जाता है और वो उन आत्माओं को हम अपने जीवन के द्वारा बचाने पाते हैं, उनको परमेश्वर के नज़दीक लाने पाते हैं, उनको परमेश्वर के समीप लाने पाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कितना बड़ा काम हम करते हैं। सिर्फ क्या करना है, एक छोटी सी बात है कि अपने साथ हम अपने जीवित परमेश्वर को बनाए रखें। हम उस परमेश्वर के समक्ष चलें जो सही में स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टि करता है। वो परमेश्वर यहोवा जो बड़े बड़े आश्चर्य कर्म सदियों से करता चला आया है। जब ऐसे परमेश्वर को हमारे साथ वो देखते हैं, जब ऐसे परमेश्वर को हमारे साथ में देखते हैं तो उनका विश्वास बढ़ता है, और जब उनका विश्वास बढ़ता है तो बहुत सी आत्माएं परमेश्वर के नज़दीक चली आती हैं, परमेश्वर के नज़दीक होने पाती हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बहुत आज के इस दुनिया में, आज के इस निराश भरी दुनिया में बहुत से लोग बहुत से निराश हो चुके हैं। उनका जो विश्वास है बहुत डाउन हो चुका है। वो बहुत बातों में विश्वास करना चाहते हैं परंतु उनसे हो नहीं पाता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज बहुत सी बहनें जो हैं जिनके घर में खुशहाली नहीं है, वो एक बच्चे की आवाज़ को सुनना चाहते हैं, उनको भी कोई मामा पापा कहने वाला हो, वो ये कान उनके तरस गए हैं ये शब्द सुनने के लिए, परंतु उनकी ये भरपाई नहीं हो पा रही है। पर आप निराश मत होइए। परमेश्वर जो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, वो सब कुछ कर सकता है। आज इसी विषय पे मैं आपको बताना चाहूंगा, एक लेडी के बारे में बताना चाहूंगा, एक स्त्री के बारे में बताना चाहूंगा जो परमेश्वर के बहुत नजदीक थी, जिसने परमेश्वर से इस विषय में गिड़गिड़ा के प्रार्थना करी, जो परमेश्वर से विनती करती थी और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना है। हाँ, मैं आपसे चाहूंगा कि आप पहला शमूएल और उसका पहला अध्याय निकाल लीजिए। यहां पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि हन्ना नाम की एक स्त्री थी जिसके कोई भी औलाद नहीं थी, कोई भी बच्चा उसके नहीं था, और उसके पति की एक और पत्नी थी, उसके बच्चे थे। आप जानते हैं कि जब किसी की दो पत्नियां हों और उसके पास बच्चे भी हों दूसरी के पास, तो लाजमी बात है सबका ध्यान उसकी तरफ जाता है, परंतु इस हन्ना का ध्यान किसी की तरफ नहीं जाता था। वो इस बात से दुखी नहीं थी कि उसका ध्यान किसी की ओर नहीं जाता, वो इस बात से दुखी नहीं थी कि कोई उसको प्यार करता है या नहीं करता है, परंतु वो इस बात से दुखी थी कि मैं भी एक माँ कहलाऊं, मैं भी एक माँ बनूं, लोग मुझसे कह सके ये एक बच्चे की माँ है, कोई बच्चा मुझे भी माँ कहकर पुकारे, मैं भी किसी एक बच्चे की माँ होना चाहती हूं। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वो स्त्री जो थी वो हन्ना नाम था उसका, और वो इसी तरीके से बहुत व्याकुल, बहुत परेशान, बहुत दुखी रहती थी। और परमेश्वर का वचन ये बताता है कि एक दिन जब वह अपने पति के साथ यरूशलेम में गई, यरूशलेम के मंदिर में गई, तो वहाँ पर परमेश्वर का वचन ये बताता है कि वो वहाँ पर फूट फूट के प्रार्थना करने लगी। यहाँ पर पहला अध्याय और उसके 9 पद से लेकर उसके 11 पद तक यहाँ लिखा हुआ है, तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वे मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी, और उसने ये मन्नत मांगी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यहाँ पर यह हन्ना जो थी जब परमेश्वर के मंदिर में गई तो वो बिलक बिलक के रोने लगी, बहुत दुखी होकर वो आंसू बहाने लगी और परमेश्वर से वो मांगने लगी कि परमेश्वर मुझे सिर्फ एक बेटा दे दे परमेश्वर।
और जो बेटा तू मुझे देगा मैं उसको वो तुझे अर्पण कर दूंगी, और उसके बालों पे छुरा भी नहीं फिरने पाएगा, मैं अर्पण करूंगी उसको। और प्यारे भाइयों बहनों, जब वो बहुत दुखी होकर रोने लगी तो यहाँ पर एली जो याजक है वो वहाँ पर कुर्सी डाले पास में बैठा हुआ है। वो ये देखने लगा कि ये स्त्री शायद नशे में है, क्योंकि वो बड़बड़ा रही थी। उसको वो सोचने लगा कि ये नशे में बड़बड़ाती है। उन्हें सोचा शायद ये स्त्री नशा करके आई है। तब उसने उससे कहा कि ये तू क्या कर रही है? उसने कहा मैं नशे में नहीं हूँ, मैं कोई ओछी स्त्री नहीं हूँ, मैं किसी भी प्रकार का नशा नहीं करती हूँ, मैं तो अपने मन से दुखी हूँ, मैं तो अपनी उस बात से दुखी हूँ जिस बात का कलंक मेरे जीवन में लगा है। लोग मुझे बांझ कहते हैं, ये मांझपन का जो कलंक मेरे जीवन में लगा है मैं इसको धोना चाहती हूँ, और ये सिर्फ परमेश्वर यहोवा है जो इसको धो सकता है, उसके अलावा और कोई नहीं धो सकता। वो बहुत व्याकुलता से परमेश्वर से विनती करने लगी, वो परमेश्वर के सामने मांगने लगी। और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि उसने कहा कि छुरा तब तक नहीं फिरने पाएगा। अगर आप गिनती की पुस्तक और उसका 6 अध्याय उसका 5 तक पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखा हुआ है कि जब कोई बच्चा होता है जिसके लिए कोई मन्नत मांगी जाती है, जब तक वो मन्नत पूरी ना होता है तब तक उस बच्चे पे के बाल जो हैं वो कटाए नहीं जाते हैं। यहाँ पर हन्ना ने भी यही कहा कि प्रभु जब तक मैं उस बेटे को तुझे अर्पण नहीं कर दूंगी, मैं अपने उस मन्नत को पूरी नहीं कर दूंगी, मैं इसके बाल नहीं कटने दूंगी। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यहाँ पर हन्ना जो थी उसने अपने उस वचन को पूरा निभाया, उसने उस वचन को पूरा कर दिखाया। मगर इससे पहले मैं आपको एक और औरत का मांगने का तरीका बताना चाहता हूँ। यहाँ पर एक और स्त्री है। परमेश्वर का वचन ये बताता है, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 30 अध्याय उसका पहला और दूसरा पद है। यहाँ पर लिखा हुआ है, जब राहेल ने देखा कि याकूब के लिए मुझसे कोई संतान नहीं होती, तब वे अपनी बहन से डाह करने लगी और याकूब से कहा, मुझे भी संतान दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। तब याकूब ने राहेल से क्रोधित होकर कहा, क्या मैं परमेश्वर हूँ? तेरी कोख तो उसी ने बंद करके रखी है। जी हाँ, यहाँ पर याकूब की पत्नी है राहेल, जिसके लिए उसने 21 वर्ष तक सेवा करी। राहेल के पिता की, उसने अपने मामा की 21 वर्ष तक कि राहेल जो है उसको मिल जाए। वो स्त्री एक ऐसी बात कर रही है। यहाँ पर हन्ना जो है वो परमेश्वर के दरबार में जाकर, परमेश्वर की चौखट पे जाकर बिलक बिलक के रो रही है, और जो दे सकता है उससे मांग रही है। परंतु यहाँ पर वो इंसान से मांग रही है। आज यही हम अपने जीवन में भी बहुत से देखते हैं। हम भी अपने बहुत से जीवन में क्या करते हैं? डॉक्टरों के ऊपर आसरा रखते हैं। हम अपने जीवन में डॉक्टरों पे विश्वास रखते हैं। बहुत बड़े बड़े डॉक्टर हैं कि आपको ये इस तरीके से करेंगे, आपका ट्रीटमेंट करेंगे, आपको औलाद होएगी। बहुत से साधु संत लोग इस बात का दावा करते हैं कि बच्ची तू बेफिक्र रहे, तुझको औलाद होएगी, और तू इस तरीके से काम कर। बहुत से तंत्र मंत्र के द्वारा बच्चों को प्राप्त करना चाहते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हर एक मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया। उत्पत्ति सिर्फ परमेश्वर ने की है, परमेश्वर के अलावा कोई नहीं कर सकता। कोई डॉक्टर आपको बच्चा नहीं दे सकता है, कोई साधु संत आपको बच्चा नहीं दे सकता है, कोई भी तंत्र मंत्र आपको बच्चा नहीं दे सकता है। अगर आप बच्चे वाली बन सकते हैं तो सिर्फ एक है, और वो है परमेश्वर। और उस परमेश्वर से मांगने का तरीका वही होना चाहिए जो हन्ना का है। जी हाँ, परमेश्वर कहता है कि हर एक प्रतिफल जो है, गर्भ का प्रतिफल जो है वो परमेश्वर की ओर से है। जब आप भजन संहिता 127 का 3 पद पढ़ेंगे, वहाँ लिखा है पर गर्भ का प्रतिफल जो है वो परमेश्वर की ओर से होता है। जी हाँ, परमेश्वर की ओर से होता है। ये परमेश्वर की रचना है। वो कहता है लड़के देखो यहोवा का दिए हुए भाग हैं। जी हाँ, परमेश्वर का दिया हुआ भाग है। परमेश्वर जिसको ये बच्चे की आशीष देना चाहे दे सकता है, अन्यथा और कोई नहीं दे सकता है। हमारा मांगने का तरीका गलत होता है, हमारा समझने का तरीका गलत होता है। बहुत से लोग इस बहकावे में आकर अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर चुके हैं। बहुत से लोगों ने अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगा दिया है, और बहुत से लोगों की ज़िंदगी ऐसे हो गई है कि वो कभी भी माँ बाप नहीं बन सकते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये सारी बातों को छोड़ दीजिए, इन सारी बातों को दिमाग से निकाल दीजिए और वो जीवित परमेश्वर के समक्ष पहुँचिए, जहाँ पर हन्ना पहुँची है। और जिस तरीके से हन्ना गिड़गिड़ा रही है, जिस तरीके से हन्ना रो रो के प्रार्थना कर रही है, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उसी तरीके से रो रो के गिड़गिड़ा के परमेश्वर से प्रार्थना करें, और परमेश्वर देता है। परमेश्वर उस चीज को देता है। प्यारे भाइयों बहनों, यहां पर लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि राहेल ने जब मांगा तो
तो उसको कुछ भी नहीं दिया। परंतु 17वें पद में जब वो रोकर गिड़गिड़ाने लगी और एली उसको गलत समझने लगा, तब उसने एली को बताया कि मैं वो ओछी स्त्री नहीं हूँ, मैं ऐसी स्त्री नहीं हूँ, मैं कोई मदिरा पीने वाली स्त्री नहीं हूँ। तब उसने जब उसको बताया कि मैं किस लिए रो रही हूँ, मैं किस लिए बिलख रही हूँ, मैं किस लिए मनी मन परमेश्वर से निवेदन कर रही हूँ, मैं परमेश्वर के से आग्रह कर रही हूँ, जब उसने उस विनती को बताया, तब एली क्या कहता है, यहाँ पर 17वां पद लिखा हुआ है, एली ने कहा कुशल से चली जा, इजराइल का परमेश्वर तुझे मन चाह वर दे। उसने कहा तेरी दासी तेरी अनुग्रह की दृष्टि पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह उदास ना रहा। यहाँ पर एक बहुत ही उत्तम बात है कि जब एली ने कहा कि तू चली जा, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर है, तो लिखा हुआ है कि वो स्त्री उठी और उसने खाना खाया और फिर उसके मन में किसी भी प्रकार की उदासी नहीं रही। यही चीज़ है प्यारे भाइयों बहनों। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बार एक चर्च ले रहा था, बहुत मूसलाधार उस दिन बरसात हो रही थी। उस दिन कोई भी चर्च में नहीं आया था, इतनी तेज़ बरसात हो रही थी कि लोगों का निकलना बहुत मुश्किल हो गया था। मगर एक बुजुर्ग मेरे साथ चर्च में थे और एक पति पत्नी भीगते हुए आए और उनके 16 वर्ष से कोई औलाद नहीं थी। जैसे ही उन्होंने चर्च के दरवाजे से अंदर आए, मेरे मन ने चाहा कि मैं उनके लिए प्रार्थना करूं, क्योंकि वह हमारे चर्च के मेंबर थे और एक अच्छे विश्वासी थे। उनको पुलपिट के पास मैंने अंत में बुलाया, उनके लिए प्रार्थना करी और उनके लिए निवेदन करा कि प्रभु तो इनको एक बेटा दे। और उनसे फिर मैंने एक ही बात कही, मैंने कहा अब परमेश्वर से जब बेटा मांग लिया है तो अब ये मत कहना कि परमेश्वर हमें बेटा दे, परमेश्वर हमें बेटा दे। आप ये प्रार्थना करना, आप सिर्फ परमेश्वर का धन्यवाद करना कि प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें बेटा दे दिया। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमें बेटा दे दिया। पूरे साल तक बस यही कहते रहना, आप उससे बेटा मत मांगना, क्योंकि जब आप एक बार मांग चुके हैं तो दोबारा मांगने की आवश्यकता नहीं। हमारे जीवन में बहुत से लोग यही होते हैं, आप एक चीज़ को रोजाना मांगते रहते हैं, आप बहुत सी चीज़ों को रोजाना मांगते रहते हैं। आप जब रोजाना मांगते रहेंगे, इसका मतलब क्या है कि आपको विश्वास नहीं है, आपको संदेह है उसके ऊपर कि वो देगा या नहीं देगा, इसलिए तो रोज आप उससे मांग रहे हैं। आप उससे एक बार मांगे और फिर आप उसका धन्यवाद कहें। यहाँ पर हन्ना ने वही काम किया है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। यहाँ पर हन्ना उठी, उसने विश्वास किया कि मैंने जो कुछ परमेश्वर से मांगा है मैंने पा लिया है, इसलिए वो उठी और उसने अपने चेहरे की उदासी को दूर करा। उसने अपने चेहरे पे जो भी उदासी थी उसको दूर करा, अपने चेहरे पे वो आनंद लाई, अपने चेहरे पे वो रौनक लाई जो परमेश्वर की रौनक हुआ करती थी। ऐसा लगता था जब वो उस भवन में से निकली तो ऐसा लग रहा था जैसे उसने परमेश्वर से जो चीज़ मांगी है वो चीज़ परमेश्वर उसे दे दी। हमारे जीवन में भी यही बात होनी चाहिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों। हम क्यों नहीं पाते हैं, हमें क्यों वो चीजें नहीं मिलती हैं जो परमेश्वर से हम पाना चाहते हैं, या हम बहुत समय से मांग रहे हैं। हमारे मांगने का तरीका गलत होता है। हम रोजाना उससे मांगते हैं और रोजाना मांगकर हम इस बात पर उससे संदेह करते हैं कि पता नहीं वो देगा या नहीं देगा। रोजाना मांगते रहेंगे, शायद कभी ना कभी तो देगा। नहीं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जिस दिन आप प्रार्थना करते हैं विश्वास के साथ, जिस दिन आप परमेश्वर के सामने विश्वास के साथ गिड़गिड़ाते हैं, उसी दिन परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन लेता है। उसी दिन परमेश्वर आपके आंसू को देख लेता है। उसी दिन वो आपके आंसुओं की गिनती कर लेता है। उसी दिन वो आपके आंसू को पोंछने का सुविधाएं कर देता है। उसी दिन वो आपकी समस्याओं को हल कर देता है। उसी दिन वो आपको वो आशीष दे देता है जो आप पाना चाहते हैं। परंतु बार बार मांगकर संदेह उत्पन्न करते हैं, यह गलत हो जाता है। जब हमने एक चीज़ उस जीवित करता परमेश्वर के आगे रख दी, तब हमें उसका धन्यवाद देना चाहिए। और परमेश्वर का वचन ये बताता है कि ये स्त्री जो थी वो उठी, इसका मतलब वो अपने जीवन में उस पूरे वर्ष तक परमेश्वर का धन्यवाद करती रही। उस पूरे वर्ष में वो खुश रही, उस पूरे वर्ष में वो आनंदित रही। और जब उसको इस बात का एहसास हुआ कि वो माँ बनने वाली है तो वो बहुत ही आनंदित होने पाई, बहुत ही खुशी होने पाई। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बहुत से लोगों ने ऐसी मन्नत मांगी है। बहुत से लोगों ने कहा कि प्रभु तू हमें एक औलाद दे, हम इस औलाद को तुझे अर्पण करेंगे, हम इस औलाद को तुझे सौंप देंगे। मगर आज तक वो औलाद को परमेश्वर के हाथ में नहीं सौंपा है, आज तक उस औलाद को परमेश्वर को समर्पित नहीं किया है। इसलिए उनकी वो औलाद के ऊपर परेशानी आई है, इसलिए उनके औलादों के ऊपर परेशानी आती है जो परमेश्वर से मन्नत करके मांगी गई है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसलिए उनके परिवार के अंदर परेशानी बनी रहती है जो उन्होंने मन्नत मांग कर मांगी है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब हम परमेश्वर से कोई भी प्रॉमिस करते हैं तो हमें वो प्रॉमिस तुरंत पूरा करना चाहिए। यदि हम उस प्रॉमिस
उसको पूरा नहीं करते हैं तो सही में ये बहुत खतरनाक बात होती है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जानते हैं हन्ना ने क्या करा? परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है। 20वां पद यहाँ लिखा हुआ है, तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र हुआ और उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वह कहने लगी, मैंने यहोवा से मांग कर इसे पाया है। जी हाँ, वो बहुत आनंदित हुई और उसने यहोवा का जो काम था वो उसने नहीं छोड़ा। परंतु 26 और 28 पद में क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है, इसी के पहला शमूएल के 1 अध्याय उसके 26 से 28 पद में, तब हन्ना ने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे जीवन की शपथ, हे मेरे प्रभु, मैं वही स्त्री हूँ जो तेरे पास यहीं खड़ी होकर यहोवा से प्रार्थना करती थी। ये वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया है। इसलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ और यह अपने जीवन भर यहोवा के साथ बना रहेगा। तब उसने वहीं यहोवा को दंडवत किया। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हन्ना ने यहाँ पर अपनी मन्नत को पूरा किया। हन्ना उस बात से नहीं हिचकी, उसने परमेश्वर से जो वरदान मांगा था और उसने परमेश्वर से जो प्रॉमिस किया था, उसने उस प्रॉमिस को निभाया। उसने उस बेटे को जिसका नाम उसने शमूएल रखा था उसे परमेश्वर को अर्पित कर दिया। उसने परमेश्वर के हाथ में उसे सौंप दिया। उसने उसे परमेश्वर का सेवक बना दिया। वो परमेश्वर के मंदिर की सेवा करने लगा। वो परमेश्वर का सेवक बन गया और एक ऐसा उत्तम सेवक बना कि सच में परमेश्वर उसके साथ साथ चलता था। लिखा है कि परमेश्वर उसके साथ था। जैसे उसकी मां के साथ परमेश्वर था, ऐसे ही परमेश्वर उसके बेटे के साथ रहा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्या आज परमेश्वर हमारे साथ है? जी नहीं, शायद हमारे साथ परमेश्वर नहीं है। हमारे बच्चों के साथ परमेश्वर नहीं है। हमारे बच्चों के साथ परमेश्वर नहीं है। जी, हमारे किसी के साथ परमेश्वर नहीं है। हमारे नाती पोतों के साथ परमेश्वर नहीं है। हमारे बेटे बहू के साथ परमेश्वर नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके साथ परमेश्वर नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारे साथ परमेश्वर का होना बहुत ज़रूरी है। जब परमेश्वर हमारे साथ होता है तो वह हमारे बच्चों के साथ होता है, क्योंकि हमारे बच्चे परमेश्वर को हमारे जीवन में देखते हैं और उसके बाद उनके बच्चे उनके जीवन में परमेश्वर को देखते हैं। इस तरीके से परमेश्वर सदा हमारे जीवन में बना रहता है, सदा हमारे परिवार के अंदर चलता रहता है, हमारे परिवार का संचालन करता है, हमारे जीवनों का संचालन करता है और हमारा परिवार आशीष पे आशीष पाता चला जाता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमें भी यही चाहिए कि हम परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें हर विषय में और जो कुछ भी है वो परमेश्वर को अर्पण करें। शमूएल क्या था? जी हाँ, मैं शमूएल के बारे में बताना चाहूँगा। ये शमूएल वो शमूएल था जिसने राजा दाऊद का अभिषेक किया। जी हाँ, राजा दाऊद का इस शमूएल ने अभिषेक करा और उस दाऊद का जो सही में एक बहुत महान राजा बना है, जिसके साथ परमेश्वर चलता रहा। जब ये उसका अभिषेक करने गया तब राजा दाऊद जो था बहुत छोटा था और शमूएल ने इसका अभिषेक किया। शमूएल परमेश्वर से बातें करता था, यहाँ तक कि परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, जब परमेश्वर शाऊल से नाराज हुआ, राजा शाऊल से जब नाराज हुआ तो उसने कहा, देख शमूएल, मैं शाऊल से नाराज हूं और इसे राजा बनाकर पछताया हूं, इसलिए तू अब इससे किसी भी तरीके से बात नहीं करना, क्योंकि मैंने इससे बात करना छोड़ दिया है। मैंने इससे सपने के द्वारा बात करना छोड़ दिया, मैंने इससे भविष्यवक्ताओं के द्वारा बात करना छोड़ दिया, इसलिए अब तू इससे किसी भी किस्म की बात ना करना। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, शमूएल ने परमेश्वर की आज्ञा को माना। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की उस उत्तम आशीष में से था जो अन्ना के जीवन में मिली थी, क्योंकि वो परमेश्वर का मांगा हुआ था। परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है, उसकी मां ने ये कहा कि मैंने इसका नाम शमूएल इसलिए रखा क्योंकि मैंने परमेश्वर से इसे मांगा है, परमेश्वर ने इसे मुझे दिया है और मैंने परमेश्वर से इसे पाया है। और जब इसने परमेश्वर से पाया है तो सही में परमेश्वर शमूएल के जीवन में दिखाई देता है। परमेश्वर शमूएल के जीवन में दिखाई देता है और परमेश्वर जो है शमूएल के जीवन में बना हुआ है और शमूएल के जीवन में आगे बढ़ती चली जाती है। आप जानते हैं परमेश्वर का वचन ये कहता है कि परमेश्वर एली से, जिसके हाथ में हन्ना ने सौंपा था, जो महायाजक था और जिसके पुत्र भी 2 पुत्र भी थे जो बहुत ही कुकर्म करते थे, परमेश्वर उनसे खुश नहीं था। उसने शमूएल को दर्शन दिया, छोटी अवस्था में उसने शमूएल को दर्शन दिया। जब शमूएल मंदिर में रहा करता था, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जब वो मंदिर में रहता था तब परमेश्वर ने उसे पुकारा है। कितनी प्यारी बात है जब किसी
कि बच्चे को परमेश्वर पुकारे, आवाज़ देकर बुलाए, सैमुअल सैमुअल है। और सैमुअल उस समय पता ही नहीं था, उसका परमेश्वर से कोई ऐसा, वो परमेश्वर के बारे में इतना कुछ जानता नहीं था। बस वो जानता था ये परमेश्वर का मंदिर है, मुझे यहाँ पर परमेश्वर की सेवा ही करना है। और वो भागा भागा एली के पास गया। जब 2 बार एली के पास गया तो एली ने समझ लिया कि इससे परमेश्वर बातचीत करना चाहता है। तब उसने कहा कि अगर आपकी आवाज़ आए तो कहना, हे प्रभु बोल, तेरा दास सुन रहा है। जब शमूएल ने यही बात कही तो परमेश्वर ने उसे पुकारा कि मैं तेरे साथ बना हुआ हूं। और परमेश्वर ने स्पष्ट बता दिया उसे कि मैं एली से और उसके बेटों से खुश नहीं हूं, मैं उनके जीवन को समाप्त कर दूंगा। और यह बात जब सुबह एली ने पूछी कि परमेश्वर ने तुझसे क्या कहा, तो शमूएल ने उसको बता दिया, क्योंकि वो परमेश्वर उससे खुश नहीं था। हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यदि परमेश्वर आपसे खुश नहीं है तो हमारा जीवन तो वैसे ही नरकीय है, हमारा जीवन वैसे ही अंधकारमय है। परंतु यहाँ पर शमूएल का जीवन जो है वो अंधकारमय नहीं है। शमूएल का जीवन जो है परमेश्वर के साथ बना हुआ है। और परमेश्वर ने उन लोगों का अभिषेक कराया जिसके बारे में सोच नहीं सकते हैं। सोचिए कि आपका बेटा यदि आप परमेश्वर को अर्पण कर देते, आपकी बेटी यदि आप परमेश्वर को अर्पण कर देती, तो बड़े बड़े लोगों का अभिषेक किया करता, बड़े बड़े लोगों के लिए आशीष का कारण होता, बड़े बड़े लोगों के लिए जाने किन किन आशीषों का कारण होता, और कौन कौन सी बातें परमेश्वर उनके द्वारा जो है दूसरों तक पहुंचाता। कितने उत्तम बात होती मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कितने आनंद की बात होती अगर आज भी देर नहीं हुई है, अगर आज भी आपने अपने बच्चों के लिए कोई मन्नत मांगी है तो उस मन्नत को पूरा कीजिए। अपने बच्चों को परमेश्वर को सौंपिए, परमेश्वर के हैंड ओवर कीजिए, ताकि वो बच्चे आशीष पाएं और बहुतायत से आशीष पाएं। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर यहोवा, आज हम तेरे इन बेटे बेटियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्यारे प्रभु जी, खास तौर से उनके लिए जिनके पास कोई भी औलाद नहीं है। हाँ प्यारे प्रभु जी, तू उनको औलाद दे ताकि वो भी औलाद वाले बन सके। प्यारे प्रभु जी, हम तुझसे मिन्नत करते हैं प्यारे प्रभु जी कि उनकी गोद को भर। प्यारे प्रभु जी, तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने जिनको प्यारे प्रभु जी जिन्होंने भी मांगा तूने उनको बेटा बेटी दी। प्यारे प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और जिन्होंने अपने बच्चों के लिए प्रॉमिस की है उसने वो अपने बच्चों के लिए प्रॉमिस को पूरा करें और तुझे अर्पण करें। प्यारे प्रभु जी, हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।